हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम यह डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीसन। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? इसे आप लोग देख रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच से हिंदी में तात्पर्य अलंकार से है, जिसका प्रयोग करने से भाषा में प्रवाह, सौंदर्य तथा समरसता आ जाती है, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सेम जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं कि जब किसी भी आभूषण से किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है आभूषण से, उसी प्रकार शब्दों से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है, जिसे हम भाषा में प्रवाह आ जाती है जिससे भाषा में प्रवाह आ जाती है, सौंदर्य आ जाती है और समरसता आ जाती है, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सेम जैसे कि हिंदी में डिफिनीशंस है, वैसे इंग्लिश में भी होती है। तो इसी प्रकार इसमें कई राइटरों का मत भी है, जैसे जेसी नेस्फील्ड एंड पीसी रेन एंड एच मार्टिन का एंड वाल्टर सा क्रॉस का। तो इस प्रकार से डिफिनीशंस फिगर ऑफ स्पीच का जो डिफिनीशंस है ये यही है कि फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर वर्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी वे ऑफ एक्सप्रेशंस द फेमिलियर यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स का डिपार्चर्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, जिससे कि किसी भी सेंटेंस पर एक फेमिलियर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो जिससे उस वर्ड्स या सेंटेंस को जो एक्सप्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें भाषा में प्रवाह आ जाती है, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसको एक्सप्रेशंस की ब्यूटी के लिए हम एक्सप्रेशन की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए जिस वर्ड्स का यूज करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच के वर्ड्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफिनीशंस हैं, जिसको हम अलग अलग राइटर के विचारों से अध्ययन करेंगे। और हाई स्कूल में तो यह फिगर ऑफ स्पीच हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम पे नहीं आती है, बट 11th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिगर ऑफ स्पीच 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। शैम्पू, एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर एपोस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, ओ फॉर ओनोमोटोपोइया। तो ये 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिससे कि हम स्टडी करेंगे ये 7 फिगर ऑफ स्पीच को। ये ट्रिक के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि देखिए, एस सिमली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार जिसको हिंदी में कहते हैं। और सेकंड है एच एच फॉर होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, अतिशयोक्ति अलंकार। थर्ड होगा, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं, तो ट्रिक के माध्यम से जो थर्ड नंबर पर है वह है एपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार। फिर फोर्थ नंबर पर जो होगा मेटाफर रूपक अलंकार। फिफ्थ नंबर पर होगा पी फॉर पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। ओ फॉर ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार। फिर लास्ट ओ फॉर होगा ओनोमोटोपोइया, जिसको ध्वन्यात्मक अलंकार या ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच एंड एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया। अब हम इसका एक ये नंबर वाइज हम स्टडी करेंगे डिफिनीशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं
कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच उपमा अलंकार, जिसके डिफिनीशंस हैं इन ए सिमिली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point in common, and simile is usually introduced by such as a word as like, as and so। ध्यान देने की बात यह है कि उपमा अलंकार, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार में भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार की दो चीज़ों की तुलना की जाती हैं, जिनमें तुलना का कम से कम एक बिंदु समान हो। उपमा अलंकार को एक बिंदु समान हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में लाइक, एज, सो ये शब्द से शुरू होते हैं या दिखाई देते हैं इन वर्ड्स में, जिसको हम जनरली सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो इसमें बात करते हैं कि बिटवीन टू फिगर ऑफ स्पीच, सो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट काइंड्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जिसमें तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, और उसमें कंपेयर करने के लिए जिसमें लाइक, एज, सो आदि शब्द अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वह सेंटेंस को हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच मान लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रोज, एंड देखिए ओ माई लव इज लाइक ए रेड रोज। अगर हम जनरली समझने की कोशिश करें तो इसमें देखिए लाइक वर्ड आ गया है। लाइक वर्ड से ही आप क्लू कर सकते हैं, इस क्लू वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें कि लाइक वाले वर्ड्स भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, वो हम किसी अदर वीडियो पर डिस्कस करेंगे। जैसे इट ड्रॉप्ड एज ए जेंटल, कैसे ड्रॉप्ड हैं, एज ए जेंटल रेन की तरह, फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे हमको एज वर्ड दिखाई दिया, इसमें लाइक वर्ड दिखाई दिया है। एंड नेक्स्ट है हाउ फार दैट ए लिटिल कैंडल थ्रोन हिज ए बीम्स एंड सो साइन इज ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ड्स। इसमें देखिए सो वर्ड्स दिखाई दिया। तो इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जनरली यह समझिए कि जिसमें लाइक, एज, सो अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस पर दिखाई देते हैं और उसमें सेंटेंस का भाव दो चीज़ों के बीच में तुलना किया जाता है तो वह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे अगर हम कुछ देखें तो कैसे होगा, इन वर्ड्सों में देखें जैसे अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और तुलना की गई वस्तुओं में कम से कम एक ही गुण की समानता होती है। और तुलना करने वाले शब्द कौन कौन से हैं जो कि कंपेयर कराते हैं, लाइक, एज, सो में से किसी एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, आई होप सिमिली फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के, जिसमें आप देख सकते हैं ये राम इज एज ब्रेव एज हिज फादर, कि राम ऐसा ब्रेव है, ऐसा बहादुर है जैसे उसके पिता। तो यहाँ पर राम तथा फादर एक ही जात के लोग हैं और इस वाक्य में सिमिली नहीं है क्योंकि वाक्य में ये एक ही लोग कहे जाएंगे और ये देखेंगे कि ये इसमें समानता आ रही है कि राम वैसे ही बहादुर है जैसे उसके पिताजी। हम बोल रहे हैं कि अलग अलग, हम बोल रहे थे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हों उसमें एज वर्ड्स आते हैं तभी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अदरवाइज ये सेम ही कैटेगरी के हैं तो इस कंडीशन से यह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो ये बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं जिसको आप
रीड कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसी एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर की डिफिनीशन क्या होती है? ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अब मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ये सिमिली का इम्प्लाइड होता है। उसमें वो जो वर्ड्स हमने बताए थे लाइक, सो, एज, ये वर्ड्स सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के सेंटेंस में दिखाई देते हैं, लेकिन मेटाफर पर नहीं दिखाई देते हैं। इन ए मेटाफर ऑफ द टू थिंग्स डिफरेंट काइंड्स कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर लाइक, सो, एज नॉट यूज्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो वर्ड्स हैं ये इन सेंटेंसों में यूज नहीं किए जाते हैं। अगर हम हिंदी में इसकी डिफिनीशन समझें तो क्या होगा कि रूपक गुप्त उपमा है। विभिन्न रूपक में भिन्न प्रकार की दो चीज़ों की तुलना की जाती है, परंतु तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक, सो का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने बताया पहले ही कि लाइक, सो और एज का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें भी दो चीज़ों में तुलना किया जाएगा। जैसे अगर हम देखें एग्जांपल में देखने की कोशिश करें, लव इज़ ए स्पाइस ऑफ लाइफ, कि जो लव है वो लाइफ का स्पाइस है, लाइफ का एक स्पाइस है। तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगर ऐसी सेंटेंस में हम बोल देते हैं कि लव इज़ लाइक स्पाइस ऑफ लाइफ, तब ये सेंटेंस सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता। एंड इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे लाइफ इज़ ए नॉट बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो फूलों का सेज नहीं है। अगर इसको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बनाएं तो क्या हो जाएगा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ इज़ लाइक ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ लाइक ए बेड ऑफ रोजेज, तो ये हो जाता सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अगर इसमें नॉट को हटा करके लाइक लगा दिया जाता तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है द कैमल। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट। जो कैमल है वो डिजर्ट का शिप कहा जाता है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे द कैमल इज़ ए शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ किया जाता है। ऊँट को किससे तुलना किया गया? रेगिस्तान से, सॉरी, रेगिस्तान के जहाज़ से, ऐसा रूट को जहाज़ से तुलना किया गया रेगिस्तान के, कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं लाइक, सो, एज नहीं किया गया है। अगर इसमें लाइक, सो वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं एज, लाइक, जैसे द कैमल इज़ लाइक शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान के जहाज़ की तरह है, ऊँट जहाज़ की तरह है रेगिस्तान के। तो यहाँ पे लाइक वर्ड अगर आ जाता तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता। ये दो एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें हम इसको स्टडी किए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी देख लीजिए कि एक मेटाफर एक नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या सेंटेंस का रूप हो सकता है। नाउन के रूप में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए पिलर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडिया के पिलर हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडिया के पिलर हैं, तुलना तो किया गया, लेकिन कैसे? मॉडर्न इंडिया पिलर, मॉडर्न इंडिया के पिलर, इसमें वर्ड नहीं यूज़ किया गया। अगर सेंटेंस में लाइक वर्ड यूज़ कर देते एज, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज लाइक ए पिलर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ पे ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता। सरदार पटेल वाज एन आयरन मैन, सरदार पटेल एक आयरन मैन है, तो ये भी मेटाफर है। ये आयरन मैन, देखिए आयरन मैन एंड पिलर ऑफ मॉडर्न इंडिया नाउन के रूप में बताया गया है। एंड एडजेक्टिव के रूप में देखिए ये जो जंबल वर्ड दिए गए हैं ये
पिलर, आयरन, यहाँ पे ये नाउन है। अगर इसमें हम देखें तो ये गोल्डन और डेड, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे देयर वाज द डेड साइलेंस इन द रूम। ओके, तो यहाँ पर उनका रूम, वो रूम कैसे है, ऐसे शांत से जिससे डेड हो गया है। तो इस प्रकार से तो ये एडजेक्टिव का भी रूप हो सकता है और नाउन का भी एक रूप हो सकता है और वर्ब का भी। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, जिसमें कि ये वर्ब के ब्लोइंग वर्ब में आ गया है, पजल्ड वर्ब में आ गया है, और सेंटेंस में ये है कि ही वाज द हैंड इन अ ग्लोब विथ रॉबर्स, कि ही वाज अ हैंड इन अ ग्लोब विथ रॉबर्स, कि जो रॉबर्स का हाथ है, वो जो ग्लोब होता है दास्ताना, जिसको हम बोलते हैं दास्ताने, कि रॉबर्स के हाथ पे दास्ताने हैं, कि रॉबर के हाथ जो है वो दास्ताने की तरह हैं या दास्ताने जैसे हैं। तो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। और ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के, और ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें आप इनको सभी रीड कर सकते हैं। एंड आई सी ए लिली ऑन दाई बो, ये इम्पोर्टेंट है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है मेटाफर का। फोर्थ नंबर है रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जैसे लोग बोलते हैं कि रिवेंज बदला लेना, कि बदला लेना उसी न्याय की तरह है जैसे वाइल्ड जंगल, कि जंगली न्याय की तरह, कि जंगली न्याय, बदला लेना जंगली न्याय है। तो ये दो इसमें के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आप ये सारे एग्जांपल्स रीड कर लीजिएगा, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये डिफरेंस है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हमने पहले बताया कि सिमिली को उपमा और मेटाफर को रूपक कहा जाता है। और जनरली समझने में कोशिश करिएगा कि उपमा में दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं में प्रत्यक्ष तुलना होती है, मतलब एक डायरेक्ट रूप से तुलना होती है, जबकि रूपक में दो वस्तुओं में इनडायरेक्ट रूप से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। जनरली समझने की बात यह है आपको कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में ये 3 वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। जिसमें ये वर्ड्स नहीं दिखाई देते हैं और कंपेयर किया जाता है, उसमें ये एज, लाइक, सो आदि शब्द का प्रयोग जिसमें नहीं किया जाता है वो रूपक अलंकार होता है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जबकि रूपक में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है, इसमें देखिए लाइक वर्ड आ गया है, ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लाइफ इज़ ए ड्रीम, लाइक को हटा दिया गया है, ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया है। एंड इसी प्रकार से रिचर्ड फाट लाइक ए लायन, इसमें देखिए लाइक वर्ड आया, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। रिचर्ड वाज ए लाइक इन द फाइट, इसमें रिचर्ड वाज ए लायन इन द फाइट, इसमें लाइक वर्ड को हटा दिया गया, इसलिए यह मेटाफर हो गया है। ओके, पर्सानिफिकेशन आप देखिए जनरली समझिएगा। पर्सानिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हमको इसके नाम से आप अगर हम याद करने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं कि परेशानिफिकेशन अगर किसी चीज़ को मानने में मानवीकरण अलंकार, किसी मानवीकरण लोग कहते हैं मान लीजिए इसको, तो मानवीकरण अलंकार जिसमें हम मान लेते हैं, किसी चीज़ को मान लेते हैं कि कैसा है, जीवित है कि जीवित नहीं है, कैसा भी है, मर गया है कि नहीं मर गया है, जिसमें परेशानी आ जाए। परेशानिफिकेशन, अगर हम बिगड़ा हुआ रूप पढ़ें याद करने के लिए तो हम क्या बोलेंगे कि परेशानिफिकेशन। जनरली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पर्सानिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, लेकिन हम याद करने के तरीके से पढ़ें तो इसको हम पढ़ेंगे परेशानिफिकेशन। परेशानी जिसमें आ जाती है उसे परेशानिफिकेशन कहते हैं। परेशानिफिकेशन, परेशानी वाला।
जैसे बाय द फिगर ऑफ स्पीच गिव द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। कहने का मतलब यह है, हिंदी में देखिए कि वह फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में हम निर्जीव वस्तुओं को, मतलब जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को हम क्या दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं, मतलब उनको हम जीवित मान लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वह मानवीकरण अलंकार होता है। हम निर्जीव वस्तुओं को कैसा मान लेते हैं, जीवित मान लेते हैं, उसको हम व्यक्तित्व दे देते हैं। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब डेथ को हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं, डेथ मतलब मृत्यु। जो मृत्यु है ये राजाओं पर भी अपना बर्फीले हाथ को रख देती है। जो मृत्यु है, डेथलेस, मृत्यु राजाओं पर भी अपने बर्फीला हाथ रख देती है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो डेथ है, डेथ के लिए हिज शब्द का प्रयोग किया गया है कि डेथ को हम क्या मान लिया गया है कि यहाँ डेथ उसका व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर देता है, अर्थात डेथ व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मृत्यु को ज्ञान है कि वह राजा पर हाथ रख रहा है। मृत्यु देखिए, मृत्यु को हम क्या मान रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, और इससे उसकी बुद्धि का आभास हो रहा है कि हाँ वो एक इंटेलिजेंस जैसे है, जिसमें वो ये रख देती हैं कि अपना बुद्धि का आभास होता है। दो जो क्वालिटी होती है, दो गुण व्यक्ति पर्सन्स के हैं, अतः इस पंक्ति में क्या हो जाता है, पर्सनिफिकेशंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। सीधा समझने की बात है कि जिसमें निर्जीव को हम सजीव मान लेते हैं, उसे हम पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सो द मीन्स मान लेते हैं, मानवीकरण जिसमें हम बोलते हैं, मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम मान लेते हैं, वो मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे सबसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार कैसा है, अंधा है। लव इज़ ब्लाइंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है, प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। तो लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, हमने लव को कैसा मान लिया कि लव ब्लाइंड होता है। तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया, लव को हमने मान लिया है कि लव कैसा होता है, अंधा होता है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ए चाइल्ड दैट इज हैज कैरीड एट नाइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। इसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अनएग्जेंटी इज द सिटिंग ऑन हर फेस। कुछ चिंता है लोगों के चेहरे पर झलकती रहती है, जो चिंता है लोगों के चेहरे पर झलकती है, उसे हम अनएग्जेंटी इज द सिटिंग ऑन हर फेस। लोग बोलते हैं ना कि आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रहा है, पहचान ले रहे हैं, तो अनएग्जेंटी है, उनके चेहरे से आप उनकी चिंता को पहचान ले रहे हैं, पता चल जाता है कि वो चिंता में हैं। तो इस प्रकार से हम ये अनएग्जेंटी कैसा है, एक निर्जीव है, हम उसको सजीव मान ले रहे हैं कि ये कैसा है कि वो उसके चेहरे पर झलकती है। तो इसमें निर्जीव को हम सजीव मान लेते हैं, ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा। अलाई हैज़ नो लेग, इम्पॉर्टेंट है, अलाई हैज़ नो लेग, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं। हमने मान लिया कैसे कि वो सजीव मान लिया, झूठ के पैर नहीं होते हैं, सजीव। सो द मीन्स पर्सनिफिकेशन, परेशानी आ गई हमको माने, कुछ लोग कहते हैं कि पाँव होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। तो ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब बारी आ रही है एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें आप जानते हैं एपोस्ट्रॉफी का सिंबल इसमें होता है। तो वो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें लोगों को एड्रेस किया जाता है, एड्रेस टू द डेड एंड टू एब्सेंट्स टू पर्सनिफाइड एन ऑब्जेक्ट। अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्या है, देखिए संबोधन अलंकार में इस संबोधन अलंकार होता है, इसमें मृत, अनुपस्थिति अथवा मानवीय गुण वाली वस्तुओं को पर्सनिफाइड
के प्रति विचार संबोधन आदि किया जाता है, वह एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जनरली ये भी बहुत ईजी होता है पहचानने के लिए। एपोस्ट्रॉफी का सिंबल जो होता है, अगर आप इसको पहचान लेते हैं जिसमें ये सिंबल रहेगा, वही एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये मिल्टन में ये सिंबल लगा दिया गया है एपोस्ट्रॉफी का। मिल्टन दो साल्ट भी लिविंग एट हिज आवर, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी का सिंबल आप देख लीजिए। तो ये इसको देख लीजिएगा। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है सनेट लंदन, इसमें 1802 में इसने लिखा था, पब्लिश किया था। उसमें मिल्टन को ऐसे संबोधित किया गया है कि जैसे वह जीवित है, उसके सम्मुख उपस्थित है, कि वह जीवित है, वह उसके सामने उपस्थित है। यथार्थ यद्यपि मिल्टन बहुत ही पहले मर चुका था। 1624 में मिल्टन की डेथ हो गई थी, और वह एपोस्ट्रॉफी का एक उदाहरण हो गया। उसको एड्रेस किया जाता है, जैसे आप लोग एड्रेस करते हैं, किसी को बोलते हैं तो हाय हाउ, तो ये सभी एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें ये सिंबल पुटअप किए जाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी जैसे हम देखते हैं, एपोस्ट्रॉफी में पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, कामा लगता है। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने बताया ना, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया जाता है, यही होता है। और पर्सनिफिकेशन में देखिए, ये पर्सनिफाइड एपोस्ट्रॉफी है। पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव को हम पर्सनिफाई किया जाता है, जबकि एपोस्ट्रॉफी में पर्सनिफाइड को ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है। बट आप जनरली समझिए कि जिसमें ये एपोस्ट्रॉफी का सिंबल आ जाए एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, देख लीजिए। एंड यहाँ देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, किसका सिंबल है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है। ये संसार, है लाइफ, है जीवन, ये टाइम, देखिए एड्रेस किया जा रहा है किसी को, तो ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी दाई नेम इज वुमेन, जो कमज़ोरी है, गरीबी है, वो औरत का ही दूसरा नाम है, कमज़ोरी, एड्रेस किया गया। ये एपोस्ट्रॉफी का सिंबल लगा दिया गया है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल है ये, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए जजमेंट, ये लगा गया है। सॉलिट्यूड, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, सभी में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, इसको आप लर्न रखिएगा। ओ वर्ल्ड एंड प्रायोरिटी दाई नेम इज वुमेन। और सो मीन्स आप समझने की कोशिश यही करिएगा कि देखिए जिसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, ये सभी एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में ही होंगे। ये सभी एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास, नाम से ही देखिए ज़रा पता करिए। ऑक्सीमोरन, आगजी, अगर हम बिगड़ा हुआ रूप बोलें याद करने के लिए तो बोलेंगे आग। आग जानते हैं ना, आग क्या होता है, आग से लोग डरते हैं, आग लगा देते हैं लोग, चुगली करने वाले लोग आग लगा देते हैं। ऑक्सीमोरन, विरोध कर देते हैं लोग, दो लोगों के बीच में विरोध पैदा कर देते हैं, आग लगाने वाले लोग, ऑक्सीमोरन, विरोध कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इस अलंकार में दो विरोधी गुणों को एक साथ रखे जाते हैं। एक सेंटेंस होता है, उसमें दो चीज़ें अपोजिट्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू कंट्राडिक्टरी, उसमें टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज, कि दो क्वालिटी के बीच में क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, कंट्राडिक्टरी होता है। विरोधी गुण जो होते हैं उनके बीचों में कंट्रैक्ट हो जाता है। प्रेडिक्टेड एट वंस द सेम थिंग्स, जैसे देखिएगा कि एंड हैविंग नथिंग इज एंड हैथ ऑल। एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इस कविता में पंक्ति में एंड ओटेंस इन ऑक्सीमोरन्स का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में दो विरोधी गुण एक साथ ही कहे गए हैं। एंड उसके पास जैसे क्या है, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, कामा लगाया है, फिर लिखा है ही है थाल, और उसके पास सब कुछ है। मतलब एक बार बोल रहे हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरी बार बोल रहे हैं उसके पास सब कुछ है। तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है, दोनों में है। एक तरफ एक लोग कह रहे हैं है, एक बोल रहे हैं नहीं है,
तो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है लोगों में। तो ये ऑक्सीमोरन, आग लगाने का काम हो रहा है। एक लोग बोल रहे हैं, एक लोग बोल रहे हैं नहीं है। इसी तरीके में लोगों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, विरोध हो जाता है। तो ये आग लगा देते हैं लोग, तो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख लीजिए, जिसमें कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट है कि पूरा ओपन है वो ऐसा एक सीक्रेट जो कि ओपन है मतलब ऐसा सीक्रेट जो पूरा ओपन है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल्स ये है, ओ हैवी लाइटनेस एंड सीरियस वाइनिटी। अब यहाँ ये नहीं बोलिएगा आप कि यहाँ सर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया है तो ये अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा, नहीं। देखिए ओ हैवी लाइटनेस, जो लाइटनेस है कैसे है, बहुत भारी है, हैवी, ओ हैवी लाइटनेस एंड ओ सीरियस वैनिटी, और वैनिटी कैसे है, सीरियस है। जो वैनिटी वैनिटी जो घमंडी है वो कैसा है, बहुत सीरियस है। तो यहाँ पे देखिए हैवी एंड लाइटनेस, एक तरफ हैवी है एक तरफ लाइटनेस है, हल्का भी है, एंड यहाँ सीरियस एंड वैनिटी, सीरियस भी है और घमंडी भी है। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाते हैं। एंड ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जिसको आप, जैसे लव इज़ गिविंग प्लीजिंग, जो प्यार है, लव इज़ गिविंग, लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन। लव हमको क्या दे रहा है, लव गिव्स ए प्लीजिंग पेन, हमको एक सुखद में दर्द दे रहा है पेन दर्द दे रहा है, प्लीजिंग हैप्पीनेस खुशी वाला, लव हमको हैप्पीनेस पेन दे रहा है, मतलब हैप्पी भी दे रहा है पेन भी दे रहा है। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो 5th नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर ये हैं, जिसको आप रीड कर सकते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं 6 नंबर फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, जिसको शब्दों से समझिए, हाइपरबोल, हाई फाई बॉल, हाई फाई बॉल फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हाई फाई बॉल दिया जाता है, कोई चीज़ होता है, बोल रहे हो मेरे पास, तो देखिए कि मैं किसी चीज़ को खाने के लिए है या किसी चीज़ को मेरे पास देखने के लिए, मेरे पास हज़ारों आँख है, कोई चीज़ छुपा रहे हो ना, लोग बोल देते हैं इसको तो मैं हज़ारों आँख से देख सकता हूँ, ये हमसे मत छिपाओ, हमारे पास हज़ारों आँखें, हम देख सकते हैं। तो बोलते हैं कि किसी चीज़ को देखने के लिए, से देखिए इस अलंकार द्वारा चीज़ों को वास्तविक दशा से बढ़ाकर या घटाकर बेहतर बनाकर या बदतर बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। हमने बताया ना हाई फाई बॉल, हाई फाई बॉल मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के, हाई फाई बॉल करके बढ़ाकर या घटाकर या बेहतर बनाकर या बदतर बनाकर, सबसे ख़राब बनाकर क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे अगर हम कहें, लोग बोल देते हैं ओहो कि क्योंकि जैसे बोलते हैं कि 10,000 आई एट ए ग्लेंस, कि जो फ्लावर्स हैं, जो ग्लेंस हैं, उसको देखने के लिए मेरे पास हज़ारों आँखें हैं, मैं एक ही नज़र में हज़ारों ग्लेंस को देख सकता हूँ। मतलब 10,000 आई एट ए ग्लेंस, एक ग्लेंस को, मतलब कि जो देखिए यहाँ देखिए, कवि वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ के पोएम्स की लाइन है, डैफोडिल का पोएम है जिसकी लाइन है ये। तो उसकी लाइन में क्या हाइपरबोल बताया गया है, क्या कवि कवि कैसे कह रहे हैं, राइटर क्या बोलते हैं कि एक नज़र से 10,000 फूल देखे हैं उसने। कैसे देखे हैं कि एक नज़र से, एट ए ग्लेंस, एक ग्लेंस, एक ही नज़र से, 10,000 कितने ग्लेंस देखे हैं, 10,000 फूल देखे हैं। एक ग्लेंस से उसने कितने फ्लावर्स देखे हैं, देखिए एक ग्लेंस से उसने एक नज़र में 10,000 फूल देखे हैं, 10,000 आई एट ए ग्लेंस, जबकि एक नज़र में इससे काफ़ी कम फूल देखे जा सकते हैं। और उसने क्या बता दिया, हाई फाई बोल दिया, हम तो सभी देख लिए हैं, हमको पूरा इलाहाबाद दिखाई दे रहा है एक नज़र में। तो ये हाई फाई बढ़ा करके बोला गया है। तो जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड,
रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड खून, रिवर्स नदी, खून की नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड बहती हैं इन द बैटल फील्ड, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, कि खून की नदियाँ, युद्ध के क्षेत्र में खून की नदियाँ बह गईं, युद्ध के क्षेत्र में खून की नदियाँ बहती थी। लोग बोल देते हैं अरे वहाँ पे लड़ाई हुई थी, इतना खून बहा गया, खून की नदी बहने लगी, जबकि खून इतना पर्याप्त मात्रा में किसी के बॉडी में होता नहीं कि उससे नदी भी बह जाए। तो ये हाई फाई बोल दिया गया है, जिसमें हाई फाई बोल दिया जाता है वो क्या हो जाता है? हाइपरबोल। तो इस प्रकार से ये, अब यहाँ देखिए एक ये शेक्सपियर का एक लाइन्स है, जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया नॉट स्वीटन इन दिस लिटिल हैंड। एक शेक्सपियर का एक मैकबेथ एक ड्रामा है जिसमें ये बताया गया है, एक उसमें एक लेडी मैकबेथ होती है जिसको चौथी चुड़ैल कहा जाता है। वो बोलती है, वो एक राजा का मर्डर कर देती है, फिर हाथ धुलती है और उसका हाथ ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील होता है कि हमारा हाथ साफ नहीं हो रहा है। बोलते क्या है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, कि अरब का पूरा परफ्यूम, अरब का पूरा परफ्यूम, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब का पूरा परफ्यूम विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मेरे इस छोटे हाथ को नहीं साफ कर सकता है। मेरे इस छोटे हाथ का जो उसके स्मेल्स हैं, जो ब्लड लगा है उसके हाथ में, बोल रहे हैं कि अरब का पूरा परफ्यूम उसके हाथ का जो स्मेल्स है वो नहीं हटा सकते हैं। अब देखिए अरब का पूरा परफ्यूम, अरब में ढेर सारा कृपा कितना परफ्यूम होगा? क्या थोड़ा सा परफ्यूम होगा? नहीं, बहुत ढेर सारा परफ्यूम है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अरब को पूरा परफ्यूम मेरे हाथ को, छोटे से हाथ को उसका स्मेल नहीं हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है, हाई फाई बोल दिया गया है कि युद्ध। अब ये दूसरा क्या है कि खून की नदियाँ युद्ध के मैदान में बहती थी। अब लड़ाई जब होती थी, अरे लड़ाई कितना ब्लड होगा लोगों के बॉडी पर, वहाँ तो नाली तो बहेगा नहीं, नदियाँ कैसे बह जाएंगी? तो इस प्रकार से ये हाई फाई बोल दिया गया है। तो इस कारण से ये क्या है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। ये एग्जांपल्स हैं जिसको देख सकते हैं। ओके, ये भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी सेड एंड द ओशन ऑफ टीयर्स एंड बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड से ऑल द वर्ड वाज गे। अब लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, सो ध्वन्यात्मक अलंकार, ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हम बोल सकते हैं ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच में कि ध्वनि फिगर ऑफ स्पीच आप समझ लीजिए कि जिसमें बाय द फिगर ऑफ स्पीच द साउंड, द साउंड ऑफ द वर्ड, द साउंड ऑफ द वर्ड, जिसमें वर्ड्स, साउंड ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के साउंड्स के वर्ड्स आ जाते हैं। इज मेड ए सजेस्टेड टू इको द सेंस, जिसमें साउंड वाले सेंस आते हैं उसको हम ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। इसका साउंड ओनोमोटोपोइया, इसका साउंड ही बहुत ही अलग प्रकार से है। तो आप समझ सकते हैं कि ओनोमोटोपोइया कैसे, ओनोमोटोपोइया कैसे भी इसको याद करने का तरीका है, आप पढ़ सकते हैं। ओनो ओनो इसका भी साउंड अजीब प्रकार से है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच है, ध्वनि सूचक अलंकार है, ध्वन्यात्मक अलंकार है। देखिएगा इस अलंकार द्वारा शब्दों की ध्वनि के द्वारा अथवा गूंज के उत्पन्न करके हम अर्थ को आभास कराया जाता है। जैसे देखिए एंड ब्यूटी बर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू द फेस। ये भी वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है, एजुकेशन ऑफ नेचर, उससे ये लाइन लिया गया है। तो उसमें यह बताया गया है कि नदी नालों में जो कलरव करते हुए पानी की ध्वनि उत्पन्न करके अर्थ का बोध कराया जा रहा है कि एंड ब्यूटी बर्न द मरमरिंग साउंड एंड साइल द पास इनटू हर फेस, कि जो मरमरिंग, जो पानी का बहाव है, उसकी जो साउंड है वो कैसा है? मरमरिंग साउंड है। मरमरिंग साउंड है जो उसको क्या बोल रहे हैं? अर्थ को, उसको ब्यूटीनेस बता दे रहे हैं, अर्थ में सुंदरता आ जाती है। तो पंक्तियों को, ये पंक्ति किसमें की है, ये लाइन किसमें की है? ओनोमोटोपोइया है। तो कुछ और इसके एग्जांपल्स हैं जिसको देख लीजिए। क्या बताया गया है कि इस अलंकार के लिए पशु पक्षियों की चहचहाहट, नदी नालों, समुद्र की गूंज, बंदूक की आवाज़, तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की झनझन, खन खन की ध्वनि आदि सब प्रयोग होता है
मतलब ये सब गड़गड़ाहट, झनझन, खन खन एंड चहचहाहट, समुद्र की गूंज, बंदूक की आवाज़, ये सभी अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वह ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। लेकिन देखिए, केवल पशु पक्षियों की चहक से ओनोमोटोपोइया नहीं बन जाता है, वह पंक्ति फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा का मापदंड होनी चाहिए। उसमें मतलब केवल अगर शब्द बोल देंगे कि नहीं चर्प, तो ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, सेंटेंस होना चाहिए। अभी देखते हैं जैसे द डॉग बार्क्स, ओनोमोटोपोइया नहीं है क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच की कंडीशंस पूरी नहीं करता है। अंडरस्टैंड करिए। देखिए कि एग्जांपल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं क्या हैं कि आई चटर चटर एज आई प्लो। कैसे? देखिए चटर चटर साउंड आ गया, तो ये साउंड है, चटर चटर लोग बोलते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये क्या हो गया है? ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा। अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो वर्ड्स हैं जिसमें से हमको पता चलेगा कि ये, फिर जैसे हमको बोलें स्नेक आर हेजिंग, सांप क्या कर रहा है? फुफकार रहा है। तो फुफकार रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ध्वनि सूचक शब्दों में जानवरों, पक्षियों की आवाज़ आदि सब कुछ दिया होता है, जैसे कि हमने एक लिस्ट में बना रखे हैं, ये देख लीजिए, लिस्ट में दिया हुआ है। देखिए लंगूर, लंगूर कैसे बोलता है? गिबर करके, अगर ये वर्ड्स आता है। एस, प्रे, हॉर्स, ने एंड हॉग, जो सुअर होता है ग्रंट करता है। तो ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप उसको ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच मान सकते हैं, मान लीजिएगा। ये वर्ड्स हैं जिसको आप देख लीजिएगा। बियर ग्राउल करता है, बी हम, बी मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, हम हमिंग करती हैं। बर्ड्स, ट्विटर, बुल, लो, बिलो, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। कैट, म्यू म्यू, कैटल, लो, कॉक, क्रो, क्रो, कौ, क्रो काँव बोलता है। चैकाल, हाउल, लैम्ब, ब्लीट, लायन, रोर एंड मंकी चैटर, माउस, माउस स्क्वीक, नाइटिंगल, वार्बल एंड आउल, आउल आउल हुट करता है। ऑक्स लो, ब्लो, पैरोट टॉक एंड पिकॉक स्क्रीम, पिजन कू एंड सीप। देखिए सीप एंड गोट दोनों ब्लीड करते हैं। एंड स्नेक, स्नेक हेज, स्पैरो चर्प, टाइगर रोर, और ये सभी हैं। देखिए फॉक्स, फॉक्स, एल्प, फ्रॉग, क्रोक, मेढक कैसा बोलता है? क्रोक, गोट, ब्लीट एंड गूस, क्रैकल, वुल्फ, एल, हाउल, हाउल, टाइगर एंड स्पैरो चर्प, स्नेक हिज। अगर बोले स्नेक इज हिजिंग तो क्या हो जाएगा? ये ओनोमोटोपोइया, इसने क्या कर रहा है? हिजिंग कर रहा है, फुफकार रहा है। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। इन फिगर ऑफ स्पीच को आप सॉल्व करिएगा। ये एक्सरसाइज वाइज दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1 इनको आप पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। किसी दूसरे वीडियो में इन सभी को सॉल्व करा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो इनको सभी आप समझ लीजिए। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इनको आप सभी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये देख सकते हैं एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। मेटाफर के एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पर्सनिफिकेशन का, एपोस्ट्रॉफी का एंड ये एपोस्ट्रॉफी का है, ये हाइपरबोल का है, सभी आप रीड कर सकते हैं। ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक वाले हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हैं जो एग्ज़ाम पे आए हुए हैं, इनको आप पहचान सकते हैं और इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी गाइडलाइंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ब्रीफ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये वीडियो यहीं से फिनिश होता है। देखिए शैम्पू, इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का।
शैम्पू, शम्पू, सिमिली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया। सिमिली, जिसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, एज और लाइक और सोवर दिखाई देते हैं। मेटाफर, इसमें भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, जिसमें एज, लाइक और सोवर से नहीं दिखाई देते हैं। पर्सनिफिकेशन, जिसको समझने में बोलते हैं परेशानीफिकेशन, जिसमें परेशानी आ जाती है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लोग निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। पर्सनिफिकेशन समझने के लिए है, परेशानी बोल देते हैं ना, हम मान लेते हैं, परेशानी आती है, मान करके मान लेते हैं, फिर परेशानी, जब मान लेते हैं तो किसी चीज़ को परेशानी आती है तभी हम मान लेते हैं सजीव को निर्जीव। लोग बोलते हैं चलो ठीक है अच्छा हम मान लेते हैं। एपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आता है, किसी व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है तो ये होता है एपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन, जिसमें आग लगाने का काम होता है, दो चीज़ों में विरोध होता है, वो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल, जिसमें हाई फाई बोल दिया जाता है, जिससे युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहती थी, तो ये क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार, जिसमें ध्वनि वाले वर्ड्स आते थे, वो ध्वनि सूचक अलंकार होता है। ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर पिन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।